हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स अंतिम संस्कार। इंसान खत्म हो जाता है, जिस्म निष्प्राण हो जाता है, तब धर्म के मुताबिक उस जिस्म का अंतिम संस्कार किया जाता है। हिंदू धर्म में शव को शमशान में ले जाकर चिता के सुपुर्द किया जाता है। मुस्लिम धर्म में शव का अंतिम संस्कार उसे कब्रिस्तान में दफना कर किया जाता है। ईसाई धर्म में भी शवों को ताबूत में रखकर दफनाया जाता है। अंतिम संस्कार के इन सब तरीकों के अलावा विद्युत शवदाह ग्रहों का भी प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है। अधिकतर मौतें प्राकृतिक होती हैं, मगर कुछ मौतों के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार समझा जाता है। ऐसे लोगों को हत्यारा कहा जाता है, जिनके लिए कानून में कठोर दंड की व्यवस्था है, जो कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक भी है। मगर ऐसे जघन्य हत्याकांडों में प्रमुख सबूत होती है लाश, यानी डेड बॉडी, जिसे अपने अंतिम संस्कार से पहले कई कानूनी अड़चनों का पार करना पड़ता है। मगर तब ऐसा नहीं होता जब अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है बाबा को। ड्राइवर गोम्स, जल्दी से कार चलाओ। यस सर। मगर कानून भी तो चूड़ियां पहनकर नहीं बैठा, जो यूं कोई सरेआम लाश ले जाए। अरे तुम्हारी कार में तो लाश है। दृढ़ व आत्मविश्वास से भरा स्वर कार की पिछली सीट से उभरा। तुम इतने विश्वास से कैसे कह रहे हो कि यह लाश है? इसे किसी ने गोली मार दी है। अगर इसमें बचने की जरा भी गुंजाइश है तो उसका पता तुम या मैं नहीं लगा सकते, सिर्फ डॉक्टर लगा सकते हैं। इसे हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, रूपनगर कोर्ट। तुम आगे नहीं जा सकते। ठीक है सर, बाकी कार्रवाई मैं हॉस्पिटल पहुंचकर पूरी कर लूंगा। ड्राइवर, कार आगे बढ़ाओ। थोड़ी देर बाद कार एक झटके के साथ रुकी। उतनी ही तेजी के साथ ड्राइवर गोम्स गार्ड से बाहर आ गया। अब आप कार से बाहर आ जाएं बाबा। ओह हाँ हाँ। ड्राइवर का संबोधन आश्चर्य ढंग से बदल चुका था। अपने आई कार्ड में खुद को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जाहिर करने वाला वह व्यक्ति अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराता हुआ अब हकीकत की धरा पर उतर रहा था। अब बाबा को इस दाढ़ी मूंछ चश्मे की भी जरूरत नहीं रही। क्योंकि यह रूप तो हमने लाश लाने के लिए धरा था। इस आदमी के धर्म का कोई पता नहीं। इसे अनाथ आश्रम से गोद दिया गया था, और ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार हम अपने बनाए रीति रिवाजों के मुताबिक करते हैं। अंतिम संस्कार की रस्में शुरू करो गोम्स बेटे। बाप बेटा दोनों पाप की दुनिया के भागीदार बने हुए थे। उस लाश के अंतिम संस्कार की रस्में उस कार के भी अंतिम संस्कार के साथ ही आरंभ हो चुकी थी। क्रंच। गोम्स कार का कचूमर बनाने पर तुला हुआ था। गोम्स ने लाश के साथ ही कचूमर बना दी गई कार को उस मोल्ड मशीन के सुपुर्द कर दिया। क्रंच। गेहूं को भी पीसने के लिए ऐसे ही चक्की में डाला जाता है, पर चक्की से पिसा हुआ आटा निकलता है, जबकि यहाँ कार के लोहे का चूरा नहीं बल्कि एक संपूर्ण कार का मलबा एक दूसरी शक्ल लेकर निकला था। लावारिस या अनाथ व्यक्तियों को हम ऐसे ही डिब्बे में पैक कर देते हैं। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, और हमें इसके अंतिम संस्कार की दक्षिणा, यानी लाश खत्म पैसा हजम। हाँ, वो इनकम टैक्स ऑफिसर था, बहुत परेशान कर रहा था कमबख्त। तभी बज उठी फोन की घंटी। क्रिन क्रिन। जरूर किसी क्लाइंट का फोन है। बाबा स्पीकिंग। बाबा, आज शाम को एक ट्रक एक पुलिस इंस्पेक्टर को रौंदने वाला है। उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। उसी शाम वह ट्रक रौंदता चला गया उस पुलिस इंस्पेक्टर के जिस्म को। थाक! शायद किसी ने 1099 पर फोन कर दिया था। यह नंबर कैट्स का था, जिसकी एम्बुलेंस दुर्घटना की सूचना मिलने के 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर घटना स्थल पर आ पहुंचती है, और वह वैन तो सिर्फ 5 मिनट में आ पहुंची थी। मामला गोम्स के रूप में साफ साफ गड़बड़ नजर आ रहा था। यह मर चुका है, इसे एम्बुलेंस में डाल दो जल्दी। बॉडी कलेक्ट करने के बाद तीव्र गति से सायरन बजाती दौड़ती चली गई वैन। उस एम्बुलेंस के जाने के ठीक 7 मिनट बाद सूचना के मुताबिक दुर्घटना स्थल तो यही है। क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल भी पड़ी है, सड़क पर खून बिखरा पड़ा है। मगर घायल कहाँ है? उसे तो कैट्स की एम्बुलेंस ले गई है। क्या? मगर वहां से घायल को ले जाने के लिए तो हम आए हैं। कैट्स, सेंट्रल एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा सर्विस। कैट सुविधा अभी केवल दिल्ली और एंथनी के नगर रूपनगर में ही उपलब्ध है। घायल? कौन घायल? हा 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 हा। हम तो घटनास्थल से उस पुलिस इंस्पेक्टर की लाश को उठाकर लाए हैं। क्यों गोम्स? हा 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 हा। यस पापा। और अब इसका अंतिम संस्कार हम विद्युत शवदाह गृह में करेंगे। बाबा द्वारा स्विच ऑन किए जाते ही इंस्पेक्टर का जिस्म इलेक्ट्रिक भट्टी में समा गया। किर्र। थोड़ी देर बाद बॉडी प्लेटफॉर्म बाहर आया तो वहां मौजूद थी इंस्पेक्टर अमर सिंह की राख। लो, हो गया इसका भी अंतिम संस्कार, और हमारा भी काम आसान बाबा, क्योंकि इस ईमानदार इंस्पेक्टर ने इलाके में हमारा धंधा चौपट कर रखा था। वाह, जश्न के लिए शैंपेन भी। गोम्स, ट्रे ले लो।
बाबा के क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं थी। पुलिस के लिए पहली बना हुआ था लोगों का गुमशुदा होना। कल की घटना में लोगों ने कार में बैठे एक व्यक्ति को गोली मारी जाती देखा। कल ही की घटी दूसरी घटना में इंस्पेक्टर अमर सिंह दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कहाँ गायब हो गया। नकली कैट्स एम्बुलेंस उसे कहाँ ले गई कुछ पता नहीं, मगर पुलिस उस आदमी को ना तो किसी हॉस्पिटल में बरामद कर पाई और ना कहीं और। लाश तो दूर, कार भी अभी तक हासिल नहीं कर पाई। पिछले 15 दिनों में ऐसी 15 गुमशुदा की रिपोर्ट्स लिखी जा चुकी हैं, जिनमें गायब हुए लोगों की हत्याएं कर देने की आशंका प्रकट की गई है, मगर इनमें से किसी एक का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस को अपनी गश्त व कार्रवाई तेज करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कुछ गड़बड़ जरूर है। गड़बड़ तो वाकई थी, क्योंकि कहीं पर फिर किसी के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। अजीब धंधा है आपका बाबा। लोग चोरी करते हैं, डाका मारते हैं, मर्डर करते हैं, पर आप अंतिम संस्कार करते हैं। अपना अपना धंधा है, जिसे जो फल जाए। तुम कत्ल कहां पर करने वाले हो सेठ प्रताप, ये बताओ, ताकि लाश को मेरे आदमी वहां से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ला सके। मैं उसे ट्विन टावर से धक्का देने वाला हूं, जहां से उसे कोई कुदरती करिश्मा ही बचा सकता था। थम। और करिश्मा हो भी गया था। ये क्या हुआ पापा? ये तो अभी जिंदा है बेटे। क्या? जब तक ये मर नहीं जाता हम इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। मगर पापा, ये अभी नहीं मरा तो अंतिम संस्कार के बाद मर जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा बेटा, क्योंकि हम अंतिम संस्कार करते हैं, हत्या नहीं करते। अगर हमने इसका अंतिम संस्कार ऐसे ही कर दिया तो यह हत्या होगी। तो फिर ठहरो, यह हत्या मैं इसका गला दबाकर खुद कर देता हूं। ठहरो, यह कत्ल तुम यहां पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ अंतिम संस्कार में शामिल होता हूं, हत्या में नहीं। अगर तुमने इसकी हत्या यहां पर की तो उसका मतलब वही हो जाएगा। पर जब यह मरेगा नहीं तो फिर तुम इसका अंतिम संस्कार कैसे करोगे? हम इसके मरने की प्रतीक्षा करेंगे। तुम इसे अपनी कार में यहां से ले जाओ, हम वहां से इसकी बॉडी उठा लेंगे। पागल हुए हो क्या? मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूं कि इसकी तलाश में पुलिस ने पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी है। पुलिस को शक है कि उस घायल की बॉडी को गायब करने की कोशिश की जाएगी। पिछले कई दिनों से कई लोग इसी तरह गायब किए जा चुके हैं, ना तो वे जिंदा पुलिस को मिले ना मुर्दा। मगर मुझे मालूम है कि ये तुम्हारा ही काम है। अब अगर मैं इसे लेकर बाहर निकला तो ये पुलिस के हाथों जिंदा लग जाएगा, और अगर ये पुलिस के हाथ जिंदा लग गया तो मैं मुर्दा हो जाऊंगा, क्योंकि ये मुझे धक्का देते हुए देख चुका है। तुम चाहे कुछ भी सफाई देते फिरो, मगर इसे तुम्हें यहां से लेकर जाना होगा। गोम्स, अपने आदमी बुला लो और आदमी को वैन से निकाल कर प्रताप की कार में डाल दो। ओके डैड। मैं मारा जाऊंगा बाबा, पुलिस मुझे घेर लेगी। तो फिर मर्डर का कोई अचूक तरीका इस्तेमाल करना था। अगर मैं पकड़ा गया तो पुलिस की 3rd डिग्री मेरा भी मुंह खुलवा देगी और तुम्हारा नाम भी मेरी जबान पर आ जाएगा बाबा। कोई फायदा नहीं होगा। पुलिस को हर बात का सबूत चाहिए होता है, और सबूत मिलेगा नहीं। सेठ प्रताप, उसे तुम्हारी बॉडी में रखवा दिया है, बाकी का काम तुम जानो। लाश को तो उसे अब वहां से लेकर जाना ही था। इस हालत में ये ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटा ही जिंदा रहेगा, मगर जब तक ये जिंदा रहेगा और मेरी कार में मेरे साथ रहेगा, मेरे लिए मुसीबत बना रहेगा। इसे फौरन खत्म करना जरूरी है। इसे अपनी कार के नीचे कुचल डालता हूँ और सेलुलर पर बाबा को मैसेज भेज देता हूँ। मगर प्रताप की बदकिस्मती उससे कुछ और ही करवाने वाली थी, क्योंकि तभी किसी पेट्रोल कार का सायरन वहां गूंज उठा था। ए पुलिस! पुलिस! प्रताप के समस्त रोंगटे क्षण भर में खड़े हो गए थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की कॉमिक्स अंतिम संस्कार के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।